आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इसमें बड़ा डेवलपमेंट आज सुबह ही हमें पता चला, डीलिस्टिंग की तैयारी कर रहा है सर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। 29 जून को डीलिस्टिंग है और ये इस पे कुछ बड़े सवाल आ रहे हैं जी। मार्च में इसका इशू आया था, मार्च 2018 में, ठीक है, और अप्रैल में इसकी हुई थी, 5 अप्रैल को लिस्टिंग हुई थी। इशू प्राइस इसकी थी 520 रुपये। मुश्किल से इशू भरा था 0.78 टाइम, 78% इशू पूरा नहीं भरा। और तब मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैंने इस इशू में पैसा नहीं लगाने की राय दी थी। अच्छा। क्योंकि ये इशू तब बहुत महंगा दिया गया था। तब मैंने ये सवाल उठाया भी था कि अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जिसके पेरेंट आईसीआईसीआई बैंक है, वो कोई प्रमोटर नहीं है जी, वो इंस्टीट्यूशंस हैं। एग्जैक्टली। और अगर इंस्टीट्यूशन रिटेल शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं बनाकर देंगे या टेबल पर कुछ नहीं छोड़ेंगे तो कौन छोड़ेगा? एग्जैक्टली। प्राइवेट प्रमोटर्स तो फिर और ज़्यादा लालची हो जाएंगे। और इसलिए लिस्टिंग नीचे होना तय थी, और नीचे हुई भी। 435 रुपये पे लिस्टिंग हुई, अच्छे खासे डिस्काउंट, ऑलमोस्ट 100 रुपये नीचे हुई, ऑलमोस्ट 100 रुपये डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई। और उसके बाद से आज 5 साल हो गए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कुछ पैसा बनाकर इन्वेस्टर्स को दिया नहीं जी सर। नो डाउट, आप कहने के लिए कह सकते हैं 895 का हाई हुआ, लेकिन लाइफ लो भी 188 रुपये का है, ये ध्यान में रखिए। अब मैं कुछ डेटा बताना चाहता हूँ जी सर। 75% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है आईसीआईसीआई ग्रुप के पास में, राइट। 9.9% एफआईज के पास में, 5% लोकल फंड्स के पास में, जिसमें 3% एलआईसी के पास में, 11.5 साढ़े 11% जनता के पास है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। 2018, ये मैं 2018 का आपको डेटा बताऊं, आय थी 1860 करोड़ रुपए, दुगनी हो गई। अब 2023 में 3400 करोड़, आय दुगनी हुई है 5 साल में। कामकाजी मुनाफा 919 करोड़ था, ईबिटा 2112, दुगने से ज़्यादा। मार्जिन्स 49% पे ट्रेड करते थे, अब 62% है। मुनाफा 550 करोड़ था, जो बढ़कर दुगने से ज़्यादा 1120 करोड़ के आसपास, यानी कि हर चीज़ दुगनी से ज़्यादा। आज की तारीख में रिटेल कैश मार्केट में 11% मार्केट शेयर है, रिटेल डेरिवेटिव में 3.5% से ज़्यादा, कमोडिटीज 6%, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बड़े इन्वेस्टर्स में, 22.5% मार्केट शेयर है, और 0.2% म्यूचुअल फंड्स में। अब जो डीलिस्टिंग ऑफर आया है, तो बड़ा सवाल है कि आपने 5 साल में इन्वेस्टर्स को दिया क्या है? एग्जैक्टली। क्या दिया है जिसकी आप डीलिस्टिंग करवा रहे हैं? कुछ डबल हो गया। मतलब आपने 5 साल पहले इशू लाए, पैसा यूज किया, और आज उसी भाव पर आप डीलिस्टिंग करवा रहे हैं, करेक्ट? लगभग वही भाव है आपका, जिस भाव में 520 रुपए की इशू प्राइस थी, तो मेरे ख्याल से 530-35 का अभी भाव है, करेक्ट? 570 है। 570, हाँ। तो आपने 5 साल में कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं है, राइट? 560। मेरा ये मानना है कि अगर आईसीआईसीआई ग्रुप जो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप है, अगर वो रिटेल शेयर होल्डर्स को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप किस तरह की एक प्रेसिडेंस रखना चाहते हैं? अगर डीलिस्टिंग करनी है, मिनिमम 1000 रुपए में होनी चाहिए। अच्छा, मिनिमम। दुगुना भाव तो बनता है जिस भाव में आप इशू लेके आए, बाकी सब आपका डबल हो गया। हाँ, सब चीज डबल हुई। और क्या आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर होल्डर को 5 साल में पैसा डबल करने का हक नहीं है? होता है। जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं, जब रिटेल का बूम है, आप सबसे बड़े रिटेल ब्रोकर हैं जी, करेक्ट? और डीलिस्टिंग भी आप इसीलिए करवा रहे हैं कि 5 साल में शेयर का दाम वहीं का वहीं है, कहीं गया नहीं है, बिजनेस डबल से ज्यादा हो गया। और अभी हाल ही में खबर रहती है आईएफएल पे 2 साल के लिए नए अकाउंट लेने पर बैन लगा। किसको फायदा होगा इस तरीके से? और जो नया रिटेल आ रहा है, और जैसे जैसे मार्जिनिंग सिस्टम टाइट हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर को सबसे ज्यादा फायदा है। तो अगर पूरे पैसे देख रहे लोगों को ट्रेड करना तो वहीं जाकर करेंगे, करेक्ट? जिनके पास फाइनेंशियल मसला, आज 22.5% एमटीएफ में मार्केट शेयर क्यों है आईसीआईसीआई का? तो पैसा बहुत है। तो आई थिंक जब भी कोई भी प्रमोटर डीलिस्टिंग करवाता है, तो मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है उसको अगले 2 साल की कमाई की प्रीमियम शेयर होल्डर्स को आज ही देनी चाहिए। मैं तो पिछले अगले 2 साल की भी मैं नहीं मांग रहा, मैं पिछले 5 साल की मांग रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जो आपको शेयर होल्डर को देना था, जो आपने नहीं दिया, आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए। और जितनी ये इन्वेस्टर्स को गाइड करने वाली संस्थाएं है ना, जो एडवाइजरी फर्म्स हैं, उनके लिए ये एक बड़ा मैसेज है इसमें कि वो उठे और शेयर होल्डर्स को बताए, आईसीआईसीआई के मैनेजमेंट को बताए कि बॉस आपको डीलिस्टिंग, अगर मैं होता 1200 से 1500 रुपए में डीलिस्टिंग करता। 3 टाइम में भाव से मत देखिए, भाव से दीप, मुझे पहले तो 5 साल में आपने बिजनेस डबल किया, उसमें मुझे क्या मिला, ठीक है? उसके बाद अगले 2 साल की कमाई जो आप करेंगे उसका क्या? एग्जैक्टली, करेक्ट? और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप तो कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर तो है नहीं ना, इसलिए किसी के घर का पैसा तो नहीं लगाया ना, सब इंस्टीट्यूशंस का लगाया है, इंस्टीट्यूशन से मिलकर आईसीआईसीआई बनाया है, आईसीआईसीआई बैंक सिक्योरिटीज बनाया है। आप नहीं देंगे तो कौन देगा?
आपको तो एक वो बनानी चाहिए प्रेसिडेंस की। देखिए हम शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड करते हैं। जब इशू लाए तभी महंगा लाए, इशू महंगा आने के बाद से कभी परफॉर्म नहीं हुआ इसी वजह से। Yes, sir. हमेशा महंगा रहा है शेयर, और अब आप उसी भाव पे निकल जाएंगे, ऐसा कैसे भाई? कैसे? तो मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है, और मैं सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत स्ट्रांगली कहता हूं, कोई भी हो बड़ा, कितनी भी बड़ी फर्म हो, कितनी भी बड़ा बैंक हो, कितना भी बड़ा प्रोमोटर हो, ऐसे होने पौने दामों पर शेयर मत दीजिए। और ये जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, चलो एफआईएस पे तो कोई हमारा कंट्रोल नहीं, सुने ना सुने, लेकिन 5% जो डीआई होल्डिंग है, मैं देखता हूं अगर ये इनमें से कौन औने पौने दाम पर टेंडर करता है, हम उन पर नजर रखेंगे, सवाल पूछेंगे यस सर, कि क्यों 5 सालों में आप उसी भाव पर प्रोमोटर को अपनी इक्विटी यूज करने दें। और मार्केट लाइफ हाई पे है दीप, ऐसा नहीं कि मार्केट खराब हुआ है, दैट्स ट्रू सर। बिजनेस डबल है। कैसे आईसीआईसीआई औने पौने दाम पर डीलिस्ट करवा सकता है? देखते हैं 29 तारीख को मीटिंग है, क्या प्राइस आती है, फिर उठाएंगे मुद्दा ये। लेकिन शेयर होल्डर्स को अच्छा पैसा मिलना ही चाहिए, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है। वैसे सर आपने प्राइस की बात करी, फ्राइडे की रैली हुई है 7-8% की, अगर आप रैली निकाल दें तो थर्सडे की क्लोजिंग आईपीओ प्राइस से नीचे तो देखो ये और चीज नहीं चीज है, इसका मतलब कहीं किसी को भनक होगी कि आने वाला है डीलिस्टिंग, तो 7% चलो फ्राइडे को बढ़ गया, राइट। इसका मतलब आप इशू प्राइस पे वापस लेके जा रहे हैं। अरे वाह, ये क्या है? ये क्या है? कैसे ऐसे? फिर तो यार ऐसे ही ले लो, डीमेट अकाउंट में से निकाल के ले लो। करेक्ट सर। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज है आईसीआईसीआई के सिक्योरिटीज के मैनेजमेंट के लिए। और एक और चीज, इन्वेस्टर एडवाइजरी फर्म और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के बोर्ड पर है, वो भी ध्यान से सुने जी। पूछा जाएगा आपको भी, अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो सब पे सवाल उठेंगे। जो वो भी डिसीजन ले, जो प्राइस ले, सोच समझ के लीजिए। मैं बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, एब्सोल्युटली। सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है कि क्या भाव देना है लोगों को। और ये भाव मार्केट प्राइस से डिसाइड नहीं होगा, कंपनी की वैल्यू से डिसाइड होगा। एग्जैक्टली। और आगे के 2 साल की अर्निंग भी इन्वेस्टर्स को आज दीजिए, अगर आप उनसे इक्विटी लेकर डीलिस्ट करना चाहते हैं। नहीं, कम से कम आज जो भाव सही बनता है वो तो देना ही पड़ेगा, ये मेरा पक्का मानना है। बिल्कुल सर।